गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स। आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा सभी का। बेटा, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो पेपर के अंदर तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो एंड मुझे कॉल भी कर सकते हो, ओके, वो डाउट सोल्व करने के लिए। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 23, जिसका नाम है लाइन ग्राफ एंड लीनियर ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ यानी कि कोई डेटा एक लाइन सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट नहीं की जाती है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। उसमें है हमारे पास एज एंड हाइट दोनों दी गई है एंड उसका ग्राफ आप लोग यहाँ पे देखोगे तो कितनी सारी लाइन सेगमेंट यहाँ पे जॉइंट होती है। मतलब कि पहले 2 था, बाद में 4, ओके, वो स्ट्रेट लाइन बनी, यानी कि एक लाइन सेगमेंट बनी। नेक्स्ट होता है 4 से लेकर 6, वहाँ से लाइन सेगमेंट है वो स्ट्रेट नहीं बन रही है, तो उसको बोला जाता है लाइन ग्राफ। जिसके ऊपर लाइन स्ट्रेट नहीं बनती है उसको बोला जाता है लाइन ग्राफ, ओके। अब इस लाइन ग्राफ के अंदर डबल लाइन ग्राफ भी होते हैं। तो डबल लाइन ग्राफ कैसे ड्रॉ की जाती है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डेटा 2 होंगी, एक तो ईयर एंड दूसरा उसके रिलेटेड कोई भी डेटा होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ वुमन, 2 डेटा है मैन एंड वुमन का, राइट, यानी कि यहाँ पे डबल ग्राफ बनेगा, तो इसको बोला जाता है डबल लाइन ग्राफ, ओके। अब हम लोग लेते हैं लीनियर ग्राफ, किसको बोला जाता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लाइन ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, तो लीनियर ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बनता है, स्ट्रेट बनता है, राइट, तो इसको बोला जाता है लीनियर ग्राफ। अब लाइन ग्राफ एंड लीनियर ग्राफ के बीच में डिफरेंस क्या है आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 23। एक्सरसाइज 23 के अंदर क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली हम लोग 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें पूछा गया है कि एक लाइन ग्राफ बनाना है हमें एंड क्या डेटा है वो देख लेते हैं। डेटा एक कंपनी का दिया गया है, ग्रोस प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर के हमारे पास एक कंपनी की ग्रोस प्रॉफिट है, एनुअल ग्रोस प्रॉफिट यानी एक पूरे ईयर की है। तो हमें उसके ऊपर से एक लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है, ओके। तो आप लोग क्या करोगे, ग्राफ पेपर ले लोगे, ग्राफ पेज में आप लोग ये ड्रॉ करोगे, ग्राफ बुक ले लोगे, ओके। ग्राफ बुक में आप लोग लिखोगे क्वेश्चन नंबर 3, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख लोगे। तो आंसर में आप लोग सबसे पहले तो एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दोगे एंड बाद में आप लोग वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ करोगे एंड अब देखोगे बेस में क्या है। तो बेस में हमें ईयर लेना है, तो ईयर 2013, 14, 15, 16 एंड 17 ऐसे ईयर है। तो हम लोग ईयर लिख लेंगे 2013, 14, 15, 16, 17, राइट। यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग ईयर लिख लेंगे। अब हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर ग्रोस प्रॉफिट लिखेंगे। ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास है 17, 15.5, 11.4, 12.1 एंड 14.9। तो आप लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर डायरेक्टली तो प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गैप सभी पॉइंट्स के बीच में गैप सेम होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास ग्राफ के अंदर कितनी लाइन है वो हम लोग देखेंगे। हमें बड़ा सा बड़ा नंबर चाहिए था 17, राइट। तो हमें 17 तक यहाँ पे प्रेजेंट करने हैं पॉइंट्स। तो हम लोग यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 का गैप रखते हैं, 0 से 2, बाद में 2 के बाद हम लोग डायरेक्टली 4 लिखेंगे, बाद में 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18 ऐसे हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे एंड बाद में हम लोग पॉइंट्स को यहाँ पे दिखाएंगे।
जैसे कि ईयर 13 में है 17 नंबर का पॉइंट, तो ईयर नंबर 13 ये रहा एंड 17। अब यहाँ पे हमें देखना होगा 16 एंड 17 के बीच में, 16 एंड 17 के बीचों बीच, 16 एंड 18 के बीचों बीच हमें 17 प्रेजेंट करना होगा, तो वो यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे एक हम लोग पॉइंट कर देंगे, जैसे यहाँ पे भी पॉइंट किया हुआ है। नेक्स्ट है 14 में है 15.5, तो 14 ये रहा, उसमें 15.5, तो 15.5 यानी कि 16 एंड 14 के बीच में होगा, उसके थोड़ा ऊपर होगा, राइट। 14 एंड 16 के बीचों बीच आता है 15, तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है वो 15 की, ये वाली, राइट। अब 15 से थोड़ा ऊपर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा 15.5। अब आप लोगों को सभी को पता है कि ये एक बॉक्स के अंदर 10 लाइन ड्रॉ की हुई होती है, तो 5 लाइन हम लोग बीचों बीच देखेंगे तो वो 15 हो जाएगा। बाद में हम लोग एक लाइन को ऐसे बोलेंगे ये 2 है, क्योंकि बाद में तो 5 लाइन ही बचेगी, राइट, इसलिए। ओके, तो यहाँ पे वो पॉइंट बनता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15.5। अब है ऐसे ही 2015 की बात। 2015 के अंदर है 11.4, तो यहाँ पे हमारे पास 10 है एंड उसमें हम लोग 11 पहले रिप्रेजेंट देखेंगे कैसे करना है 11। तो 10 एंड 12 के बीचों बीच आ जाता है 11, ये रहा 11 एंड बाद में उसके ऊपर ही एक लाइन हम लोग, छोटी सी एक लाइन आप लोगों को मिलेगी, उसको बोला जाएगा 1, यानी कि 11 पॉइंट हमें 4 करना है, तो उसकी दूसरी लाइन पे हम लोग 4 को रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ऐसे यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है 2016, उसमें हमें लेना है 12.1, तो यहाँ पे आएगा। ऐसे ही 2017 में है 14.9, अब यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब हम लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। अब इसमें स्ट्रेट लाइन बनती है तो इसको हम लोग लीनियर ग्राफ बोलेंगे, एंड स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी उसको हम लाइन ग्राफ बोलेंगे। तो वैसे भी हमें लाइन ग्राफ ही ड्रॉ करना था, तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे पहले ज्वाइंट करते जाएंगे सारे पॉइंट्स को, तो यहाँ पे बनती है लाइन ग्राफ। ओके, तो ऐसे आप लोगों को पूरा का पूरा आंसर रिप्रेजेंट करना है, ओके, ग्राफ के अंदर। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हमें लाइन ग्राफ ही बनाना है। तो ये यहाँ पे मैं क्वेश्चन ये इसलिए करवा रही हूँ, क्वेश्चन के अंदर है ना परसेंटेज दिए गए हैं, जैसे कि 6%, 5.5%, 5%, 4.7%। अब परसेंटेज को देखकर आप लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे कि मैडम हमें परसेंटेज निकालना है। नहीं, परसेंटेज यहाँ पे नहीं निकालना है, जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन है ऐसे ही हम लोग यहाँ पे ग्राफ के अंदर प्रेजेंट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ आप लोगों के लिए बनाया है, ऐसे ही रखा है आंसर में। तो इसको कैसे बनाना है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो पता ही है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर देंगे एंड बेस के ऊपर ईयर लिख लेंगे हम लोग। एंड ऐसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन है एक स्कूल की स्टूडेंट्स के, राइट, तो वो हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट कर देंगे। अब आप लोगों को पता है स्मॉलेस्ट है यहाँ पे 4% एंड लार्जेस्ट है यहाँ पे 6%। तो हमें एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं जिसके अंदर 4 एंड 6 दोनों आ जाए। तो हम लोग 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लाइन ज़्यादा पड़ी होगी ग्राफ के अंदर, इसलिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे सबसे पहले, बाद में 2, 3, 4, 6, 7 ऐसे पूरे के पूरे नंबर डाल देंगे जहाँ तक आपके पास लाइन है वहाँ तक। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों ड्रॉ की कर ली है। अब उसके बाद हम लोग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे कि 2005 के ऊपर है 6%, तो 2005 है उसके ऊपर हमें 6% दिखाना है, तो 6 यहाँ पे है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा एंड यहाँ पे 6 डाल देंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है। ऐसे ही 2007 में है 5.5%, तो ऐसे ही हम लोग 2007 में देखेंगे
वाई एक्सिस के ऊपर 5.5 कहाँ पे आता है, तो सबसे पहले आप लोग कहाँ जाओगे, 5 के ऊपर, तो 5 है यहाँ पे हमारा। एंड आप लोगों को पता है एक बॉक्स के ऊपर 10 लाइन होती है, राइट। तो 10 लाइन के ऊपर आप लोग गिनोगे 1 2 3 4 5, तो जहाँ पे 5 आएगा वहाँ पे 5.5 बनेगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा 5.5 बन जाएगा। ऐसे ही है 2009 में, 2009 में है 5%, राइट। तो 2009 ये रहा, तो उसमें हमें वाई एक्सिस के ऊपर 5% दिखाना है, तो 5% यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ऐसे सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ओके। अब पॉइंट हमारे सारे के सारे हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट को जॉइंट करेंगे एंड देखेंगे यहाँ पे कि लाइन बन रही है या लीनियर बन रहा है। आप लोगों को लाइन एंड लीनियर के बीच में गैप पता है। लाइन यानी कि स्ट्रेट ना बने उसको हम लोग लाइन बोलते हैं, एंड लीनियर यानी कि जो स्ट्रेट लाइन हो जाती है उसको लीनियर बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सारे पॉइंट को जॉइन करके। यहाँ पे पहले तो 6 एंड 5.5 में स्ट्रेट लाइन है, बाद में आगे 5 को ज्वाइन कर रहे हैं तो भी स्ट्रेट लाइन है, आगे ज्वाइन कर रहे हैं 4.7 में तो भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन 4.9 को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, यानी कि ये लाइन ग्राफ है। तो सारे के सारे पॉइंट को आप लोग ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो आप लोगों का पूरा ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ओके बेटा। तो मैंने आप लोगों को आगे एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझाया था, डबल लाइन ग्राफ किसको बोला जाता है, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ। जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाया था, वो पहले हम लोग देख लेते हैं। ये रहा डबल लाइन ग्राफ, जिसके अंदर हमें दो इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना होता है, उसको बोला जाता है डबल लाइन ग्राफ, ओके। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, उसके रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर है वो 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो आप लोग, एज दी गई है बॉयज़ एंड गर्ल्स की, यानी कि यहाँ पे डबल लाइन ग्राफ बनेगी। दो इन्फॉर्मेशन है बॉयज़ एंड गर्ल्स की, एज दी गई है, एज है वो बेस है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर एज डाल देंगे एंड वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग बॉयज़ एंड गर्ल्स के परसेंटेज, जो एज के परसेंटेज दिए गए हैं वो प्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे परसेंटेज सबसे स्मॉल है 72 एंड सबसे लार्ज है 100, तो हमें 72 से लेकर 100 नंबर ऐसे डालने होंगे वाई एक्सिस के ऊपर। तो हम लोग स्टार्ट 1 से करेंगे 100 तक, तो हमारे पास ऐसे लाइन, ऐसे ग्राफ तो इतना लंबा तो नहीं होगा, हमारे पास इतनी लाइन तो नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग 70 से स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे हम लोग स्टार्ट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन हम लोग यहाँ पे ऐसे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। मैंने आप लोगों को अगले चैप्टर में बताया था कि 0 से डायरेक्टली हम लोग कोई बड़ा सा नंबर ले ले, गैप सेम ना रखे, तो हमें यहाँ पे एक जिगजैग टाइप की लाइन ड्रॉ करनी होगी। यहाँ पे आप लोग देखो ऐसे लाइन ड्रॉ की गई है जिगजैग टाइप की, राइट। एंड बाद में ऐसे स्ट्रेट लाइन आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा ऐसे करना है, क्योंकि हम लोग 0 के बाद डायरेक्टली क्या ले रहे हैं, 70 ले रहे हैं, इसलिए ओके। गैप सेम नहीं रहा, बाद में हम लोग 5 का गैप रख रहे हैं, तो 0 से डायरेक्टली 70 हो गया, तो उस दोनों के बीच में तो 70 का गैप हो गया, 5 का गैप नहीं है, इसलिए हमें जिगजैग टाइप की एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, ओके। अब ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ करने के बाद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग सारे पॉइंट्स है जो गर्ल्स एंड बॉयज़ के परसेंटेज दिए गए वो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कर देंगे। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये परसेंटेज किसके है, तो गर्ल्स एंड बॉयज़ की हाइट के परसेंटेज है, गर्ल्स एंड बॉयज़ की हाइट के परसेंटेज है हमारे पास। गर्ल्स एंड बॉयज़ की जितने ईयर बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से उसकी हाइट कितनी ज़्यादा होती जा रही है वो हमें यहाँ पे ग्राफ में प्रेजेंट करना है, ओके। एंड 2 क्वेश्चन भी दिया गया है, उसके आंसर हम लोग बाद में देंगे, पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे डबल लाइन ग्राफ है, तो हमें ये भी देखना होगा कि बॉयज़ एंड गर्ल्स की लाइन हमें अलग दिखानी होगी। आप लोगों के पास 2 कलर पेंसिल है, जैसे कि एक ब्लैक एंड
येलो है या तो कोई भी कलर की। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, गर्ल्स को ब्लैक से दिखाओ एंड बॉयज़ को येलो से, ऐसे। एंड आप लोगों के पास ऐसे दो कलर नहीं हैं तो आप लोग क्या करोगे, एक में डॉट डॉट टाइप की लाइन करोगे एंड एक में डायरेक्टली कर दोगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो दोनों की साइन बताई गई है कि बॉयज़ में ऐसे स्ट्रेट लाइन कर देंगे एंड गर्ल्स में ऐसे डॉट डॉट वाली स्ट्रेट लाइन करेंगे। ओके, तो आप लोगों को पहले यहाँ पे साइन भी दिखानी होगी कि गर्ल्स की हम लोग ये साइन रख रहे हैं एंड बॉयज़ की हम लोग ये साइन रख रहे हैं। अब हम लोग सारे पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते जाएंगे। 8 एज होगी, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की 8 एज होगी, तब बॉयज़ की 72% इंक्रीज होती है हाइट एंड गर्ल्स की 77 इंक्रीज होती है हाइट। तो 8 एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग देखेंगे, 8 ये रहा, उसके ऊपर हमें दो पॉइंट प्रेजेंट करने हैं, एक है 72 एंड दूसरा है 77। तो 72 70 से ऊपर हम लोग देखेंगे 1 एंड 2, सेकंड लाइन में पॉइंट कर देंगे एंड 77 कहाँ पे आएगा, तो 75 है यहाँ पे, उसमें हम लोग देखेंगे आगे पॉइंट, आप लोगों को पता है छोटी छोटी लाइन ड्रॉ की होती है, ऐसे गिनेंगे उसके ऊपर एंड 77 को यहाँ पे हम लोग पॉइंट बना देंगे। ऐसे ही 9 एज होगी तब 78% एंड 81% होगा, तो यहाँ पे हम लोग 75% एंड 81% ऐसे पॉइंट कर देंगे। ऐसे ही सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे पहले कर देंगे, सारे क्वेश्चंस के पॉइंट। उसके बाद सबसे पहले हम लोग बॉयज़ के पॉइंट्स है जो, वो उसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ऐसे ज्वाइन करते जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग गर्ल्स के कर देंगे, उसमें आप लोगों को पता है ऐसे इसकी तरह ज्वाइन नहीं करने हैं, ऐसे ऐसे डॉट डॉट की तरह हमें लाइन करनी है। ओके, तो उसका भी हम लोग ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे ये पूरा का पूरा ग्राफ बन जाएगा। अब हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में है इन विच ईयर बोथ द बॉयज एंड द गर्ल्स अचीव मैक्सिमम हाइट्स, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स की मैक्सिमम हाइट है वो कब अचीव हुई है, बॉयज एंड गर्ल्स की मैक्सिमम हाइट है वो कौन से ईयर में अचीव हुई है। तो आप लोग यहाँ पे ग्राफ में देखो या तो क्वेश्चन में देखो तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। 18 ईयर में 100% हाइट अचीव हुई है। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे क्वेश्चन के बाद, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अचीव देयर मैक्सिमम हाइट इन 18 ईयर्स, यानी कि 18 ईयर के अंदर उसकी मैक्सिमम हाइट है वो अचीव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें देखना है कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में से किसकी हाइट जल्दी से बढ़ रही है, फास्ट बढ़ रही है, किस में, तो 14 एंड 16 ईयर के बीच में, 14 एंड 16 एज है उसकी, उसके बीच में किसकी हाइट है वो ज़्यादा बड़ी है। 14 एंड 16 एज के बीच में किसकी हाइट है, बॉयज़ एंड गर्ल्स की, दोनों में से किसकी हाइट बढ़ी है वो हमें देखनी है। तो आप लोग यहाँ पे ग्राफ में देखोगे तो ये रहा 14 to 16, यहाँ पे ऐसे जल्दी से ऊपर गई हो ऐसी लाइन देखनी है। तो आप लोग देखोगे तो बॉयज़ की लाइन यहाँ पे, बॉयज़ की लाइन है वो यहाँ पे जल्दी से बढ़ रही है, ऐसी दिखाई दे रही है, राइट, ये वाली। ओके, तो इसलिए आंसर में आएगा बॉयज़। गर्ल्स से बॉयज़ है उसकी हाइट है वो जल्दी से बढ़ रही है 2014 to 16 के बीच में। ओके बेटा, तो आप लोगों का आज का होमवर्क रहेगा इसी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 and 2 एंड ये एक्सरसाइज के आगे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उस एग्जाम्पल में से 2 and 3 एग्जाम्पल लेने हैं। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।